दिल्ली से भाग निकल आने के बाद से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को लगातार गिरफ्तारी का भय सता रहा था। एक गुप्त जगह पर नाथूराम अपना निर्णय सुनाते हैं और कहता है कि यह काम वह खुद करेगा। गॉड्स ने करकरे को 27 जनवरी को दोपहर को पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़े रहने को कहा था। मदनलाल पुलिस के हाथ लग गया। वह देर सवेर हमें पकड़ ही लेंगे, उससे पहले गांधी जी की हत्या करनी होगी। 10 दिन के अंतराल पर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे गांधी जी की हत्या करने के लिए हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे वाई किंग विमान की पिछली सीट पर एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। गोडसे की आंखें वीर सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व में गड़ी हुई थी और आप्टे एयर होस्टेस का सुंदर चेहरा देख रहा था। नाथूराम और आप्टे ने अपने मित्रों से 10,000 रुपए भी लिए थे। उसके बाद दिल्ली में नाथूराम गोडसे आदेश अनुसार करकरे 27 जनवरी को गोल पार्क में मिले और बंदूक लाने के लिए ग्वालियर जाने का तय किया और वे ग्वालियर में अपने दोस्त दत्तात्रेय परचूरे के वहां पहुंचे थे और अब 28 जनवरी रात 10 बजे वहां से निकले। और अब गोडसे के बगल में कागज का एक लिफाफा था जिसमें चिथड़े में लिपटा हुआ एक काला बेरेटा पिस्टल था और 20 कारतूस थे। तब ये तीनों खुश हो जाते हैं और पिस्तौल चलाने के चेक करने के लिए बिरला हाउस के पीछे, जहां हमने पहले परीक्षण करा था, और एक पेड़ पर 20 से 25 फीट से नाथूराम फायर करके चेक करा था। उसके बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर के अतिथि कक्ष में खड़े सब सड़क पर आती जाती गाड़ियों, शरणार्थियों के शिरों के रेल पेल देख रहे थे। गोडसे, आप्टे और करकरे ने स्टेशन के उस अंधियारी की नियति में गांधी जी की हत्या करने का निश्चित शुक्रवार 30 जनवरी की 5 बजे बिरला हाउस के उसी बगीचे में उनकी हत्या करी के जहां हमारी पहली कोशिश नाकाम गई थी। करकरे ने बाद में बताया, नाथूराम बहुत अच्छे मूड में था, बहुत खुश था, एकदम शांत था। रात को लगभग 8:30 पर उसने कहा, आओ हम सब लोग साथ खाना खाएंगे, बहुत अच्छा खाना, राजसी भोज वाला खाना, शायद फिर कभी इसका अवसर ना मिले। हम स्टेशन पर इधर उधर घूमते घूमते ब्रेडन होटल में पहुंचे। तब आप्टे बोला, यहाँ हम नहीं जा सकते, करकरे शाकाहारी है। तब नाथूराम ने कहा, तुम ठीक कैसे हो, आज हम सबको साथ रहना चाहिए, इसलिए हम लोग किसी दूसरी जगह की खोज में निकल गए। उसके बाद करकरे बताया, हमने भरपूर भोजन मंगाया, चावल, कई तरह की सब्जियां, दाल, चपाती। वेटर ने कहा कि होटल में छाछ नहीं है। तब नाथूराम ने बड़े वेटर को बुलाकर उसे 5 रुपए दिए और कहा, यह हम लोगों की दावत है, हमें दही चाहिए, चाहे जहां से मिले, चाहे जितने पैसे लगे, हमें दही लाकर 2 जी भरकर खा चुकने के बाद हम अतिथि कक्ष में लौट आए। हम लोग बातें करने को तैयार थे, लेकिन नाथूराम ने कहा, नहीं, अब मुझे आराम करने दो, मैं एकांत चाहता हूं। उसके बाद नाथूराम कमरे में बिस्तर पर लेट गया। तब नाथूराम उसके बिस्तर पर पड़ी हुई पुस्तक में से एक पढ़ रहा था और सुबह आपने एनईई किताब देखी जो नाथूराम ने रात भर पढ़ के खत्म कर दी थी। नई दिल्ली 30 जनवरी 1948। भी दिनों की तरह गांधी जी इस सुबह अंतिम दिन भी ठीक उसी प्रकार शुरू हुआ। आज भी गांधी जी ने पहले अंधेरे में प्रार्थना की और अपने शिष्यों के साथ मिलकर अंतिम बार भागवत गीता के श्लोक को पढ़ा। उसके बाद मनु गांधी जी को कमरे में ले गए, वहां बैठकर काम करते रहे। सुबह 7 बजे हम तीनों चाय कॉफी पी रहे और उसी शाम नाथूराम ने गांधी जी को मारने का निश्चित कर लिया था और तब हम युक्ति सोचने लगे। तब नाथूराम ने तरीका खोज निकाला, हम बाहर जाकर किसी फोटोग्राफर से पुराने ढंग का कैमरा खरीद ले आएंगे और गांधी जी के सामने रख देंगे। मैं अपने सिर पर काला कपड़ा डालकर अपनी पिस्तौल निकाल लूंगा और किस समय गांधी जी बोल रहे होंगे उस कपड़े के अंदर, सिर छिपाए हुए उन्हें गोली मार दूंगा और हम लोग कैमरा खरीद गए। और थोड़ी देर तक देखने के बाद आप्टे ने कहा, यह युक्ति ठीक नहीं है, अब आजकल कोई इस तरह का कैमरा प्रयोग नहीं करता, प्रार्थना सभा में छोटा सा जर्मन या अमेरिका कैमरा इस्तेमाल करेगा। हम कोई दूसरी युक्ति सोचने लगे। तब किसी ने सुझाव दिया कि एक बुर्खा खरीदा जाए। उन दिनों गांधी जी के प्रार्थना सभा में कई मुसलमान औरतें भी आती थी और फिर आमतौर पर औरतें गांधी जी के पास बैठती थी, इसलिए नाथूराम बहुत पास से गोली चला सकता था और फिर बाजार से बुर्का खरीद लाए। जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो वह तुरंत समझ गया कि यह युक्ति काम नहीं करेगी। यह पहनकर पिस्तौल उसके हाथ में ढीले ढाले बुर्के की तहों में फंस जाते थे। वह बोला, यह पहनकर पिस्तौल नहीं निकाल सकूंगा और औरत के लिबास में पकड़ा जाऊंगा तो उम्र भर बदनामी अलग से होगी। कुछ समय बाद आपने बोला,
देखो नाथूराम, कभी कभी सीधा साधा तरीका ही अच्छा होता है। उसने तरकीब बताई कि नाथूराम को फौजी ढंग का स्लेटी सूट पहना दिया जाए, जिसका उन दिनों बहुत चलन था। उसकी ढीली ढाली कमीज पतलून के बाहर रहती थी, जिसमें कमर से बंधी हुई पिस्तौल आसानी से छिप सकती थी। उसके बाद नाथूराम के लिए कपड़े ले आए और उसके बाद हमने फोटो खींचवाई थी। उसके बाद तय हुआ कि नाथूराम जब गोली चला ये गए, तब हम उनके पीछे रहकर अगर कोई रोकता है तब हम उसे हटा सके और नाथूराम गोली से निशाना ले सके। तब प्रतीक्षा कक्ष में बैठे नाथूराम ने कहा कि मुझे मूंगफली खाने का की जा रहा है। तब मामूली फरमाइश पूरी करनी थी, क्योंकि वह अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहा था। आपटे मूंगफली खरीदने चला गया। कुछ देर बाद आकर बोला, मूंगफली तो दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही, काजू या बादाम से काम चल जाएगा। तब नाथूराम ने बोला, मुझे केवल मूंगफली खानी है, और आपने वापस जाकर एक बड़े से ठेले में मूंगफली लेकर नाथूराम को दिया और नाथूराम से बड़े चाव से खाने लगा। और थोड़ी देर बाद बिरला मंदिर जाने का निर्णय लिया। मैं और आपने मंदिर में प्रार्थना करने गए। पीछे बाग में जाकर खड़ा होगा। उसके बाद बाग में आपने ने घड़ी देखी, 4:30 थे। नाथूराम ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, पता नहीं अब कब मिलेंगे। करकरे मंदिर की सीढ़ियां पर भीड़ देखा और सब लोग बिरला हाउस की ओर चल दिए, जहां प्रार्थना सभा हो रही थी। शुक्रवार 30 जनवरी को वह दिन गांधी जी ने प्रार्थना गीत अनुसार बिताया था। दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद गांधी जी 1 दर्जन लोगों से मिले थे। सबसे अंतिम भेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई थी। पक्के इरादे वाले यथार्थवादी पटेल और समाजवादी आदर्शवादी नेहरू का झगड़ा आखिरकार ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा था। गांधी जी के पास पटेल के उसे पत्र की नकल रखी थी, जिसमें उन्होंने त्याग पत्र देने की बात कही थी। तब अनशन से पहले माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा था कि वह पटेल को त्याग पत्र देने की अनुमति न दे। देश को इन दोनों की जरूरत है। और उस टाइम गांधी जी ने पटेल को समझा बुझाकर मना लिया था। और बात करते समय आभा शाम का भोजन ले आई। बकरी का दूध, सब्जी का संतरे रस और खाने के बाद गांधी जी चरखा चलाकर सूट काटने लगे। बिना परिश्रम के मिली रोटी चोरी की होती है नाथूराम के। जाने के 5 मिनट बाद आपटे और करकरे भी तांगा करके बिरला हाउस पहुंच गए। बाहर कोई तलाशी नहीं ले रहा था। बाद में नाथूराम भीड़ में जाकर खड़ा हो गया और मैं घड़ी देख रहा था। गांधी जी को आज देर हो गई थी, 5:10 हो चुके थे। इसलिए मनु और आभा गांधी जी और पटेल की बातचीत के वक्त मनु ने गांधी जी को घड़ी दिखाकर संकेत किया। गांधी जी ने अपनी घड़ी देखी और पटेल से बोले, मुझे जाने दो, मेरा ईश्वर से मिलने का समय हो गया है। जब कमरे से निकलकर जब वह बाहर आए तो बाग में हमेशा की तरह आज भी उनके साथ एक छोटा सा जुलूस चला। उसी दिन डॉक्टर सुशीला नैयर और एक पुलिस अधिकारी नहीं आया था। उसे दूसरी जगह तैनात करा गया था। मनु ने प्रतिदिन की तरह आज भी गांधी जी का थूकदान, उनका चश्मा और उनकी वह नोटबुक उठा ली जिसमें उन्होंने अपना आज का भाषण लिखवाया था। आभा और मनु का सहारा लेकर गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर आगे बढ़े थे। देर होने के कारण गांधी जी दोनों लड़कियों को डांटते रहे। गांधी जी ने सहारा छोड़कर भीड़ को नमस्कार करा और आगे बढ़ रहे थे। करकरे ने बाद में बताया, नाथूराम ने एक हाथ जेब से बाहर रखा और दूसरा वाला हाथ पिस्टल वाले जेब में था। तब मनु ने खाकी लिबास पहने हुए उस आदमी को बापू की ओर बढ़ते देखा। तब नाथूराम ने पिस्टल निकालकर अपने हथेलियों के बीच में रख लिया। जब गांधी जी नाथूराम में 3 कदम की दूरी पर थे, तब नाथूराम आगे बढ़ाकर उस रास्ते में आ गया और गांधी जी को नमस्कार किया। मनु ने सोचा कि वह गांधी जी के चरण छूना चाहता है। उसे दूर हटाने के लिए मनु ने कहा, भाई साहब, बापू को पहले ही 10 मिनट की देर हो चुकी है। इस क्षण नाथूराम ने अपना नया हाथ आगे बढ़ाकर मनु को एक और धकेल दिया। उसके दाहिने हाथ में काला बैरेटा पिस्तौल चमक रहा था। नाथूराम ने 3 बार पिस्तौल का घोड़ा दबाए, 3 बार जोर की आवाज हुई और प्रार्थना सभा की स्तब्धता भंग हो गई। तीनों गोलियां आगे बढ़ते हुए उस दुबले पतले शरीर के सीने को पिन गई। नाथूराम के धक्के से जो थुकड़नोर नोटबुक जमीन पर गिर पड़े थे, उसे उठाने के लिए मनु झुकी ही थी कि इतने ही देर में उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए थे। दूध जैसी सफेद धोती पर उसे लाल रंग के धब्बे फैल गए। गांधी जी ने लंबी सांस लेकर हैरान कहा और उनका शरीर मनु के पास गिर पड़ा। 10 महीने पहले जिसकी को खो जाने पर उन्हें बेहद दुख हुआ था, उसे घड़ी में 5:17 हुए। बाद में ऑल इंडिया रेडियो चालू रखा गया था। पुलिस ने रेडियो को सबसे पहले महत्वपूर्ण समाचार भेजा। बापू का हत्यारा नाथूराम गोडसे एक हिंदू ब्राह्मण है। शाम 6 बजे
पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और साजिश में शामिल आप्टे और करकरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपके मुंबई के जिस होटल में 48 घंटे से छिपा था, उसके दरवाजे पर 14 जनवरी को दस्तक हुई और आपके को भी पकड़ लिया गया। गांधी जी की हत्या की साजिश के अभियोग में 27 मई 1948 को 8 आदमियों पर मुकदमा दायर किया गया। आप्टे, नाथूराम और गोपाल गोडसे, मदन लाल और करकरे और दिगंबर बड़गे और उसका नौकर को भी, इन सब में वीर सावरकर और परचुरे का भी नाम शामिल था। नाथूराम गोडसे ने कबूल लिया कि यह हत्या राजनीतिक उद्देश्य से की गई है और वह अकेला था। तब दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन गया और उस पर मुकदमा न चलाया गया। बड़गे की गवाही पर 7 को सजा सुनाई गई। वीर सावरकर को प्रमाणों के अभाव में बरी कर दिया गया। नाथूराम गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा मिली। बाकी के 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अपील के बाद बड़गे के नौकर और परचुरे को छोड़ दिया गया था। नाथूराम और आटे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।